हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। हम लोगों ने ज्योमेट्री में एंगल्स एंड लाइंस डिस्कस किया है और पिछले 24 वीडियो से हम लोग ट्रायंगल्स डिस्कस कर रहे थे, जो कि ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट शेप है और सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स ट्रायंगल में ही होते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट ज्योमेट्रिक शेप देखने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलैटरल। तो आज बहुत बेसिक बातें सीखेंगे जो आपको पहले से ही पता होगा, थोड़ा बहुत आपका रिवीजन होगा। एक दो क्वेश्चन अगर टाइम बचेगा, विल टेक 1 or 2 questions also later on, but first we'll discuss the basics of quadrilateral। बहुत ही सिंपल बातें रहेंगी और धीरे धीरे क्वाड्रिलैटरल के सारे वीडियोस हम लोग देखेंगे, वीडियो लेसन्स के थ्रू हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सो आज फर्स्ट क्लास है तो आज बहुत ही बेसिक बात होगी, बहुत सिंपल बातें होंगी जो कि आपको पता ही होगा। तो जैसे हम लोग बताते हैं कि हम लोग एकदम एब्सोल्यूट बेसिक से शुरू करते हैं, तो आज सबसे पहले समझेंगे क्वाड्रिलैटरल होता क्या है। सो आई एम श्योर आप सभी लोगों को पता होगा, कोई भी प्लेन पे, जैसे ये शीट ऑफ पेपर एक प्लेन है, इस प्लेन पे अगर हम 4 इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉ करें, से L1, L2, L3 एंड L4, ऐसा कोई भी 4 हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉ कर दिया। अब इन चारों इंटरसेक्टिंग लाइन के द्वारा जो एनक्लोज्ड स्पेस है, अगर हम इस पॉइंट को डाल दें ABCD, तो ये जो शेप बना, इसी शेप को हम कहते हैं क्वाड्रिलैटरल। सो अगर हमें डिफाइन करना होगा क्वाड्रिलैटरल को, तो हम कह सकते हैं कि शेप फॉर्म्ड बाय 4 इंटरसेक्टिंग लाइन, क्लोज्ड शेप। कैसा शेप होना चाहिए? क्लोज्ड शेप फॉर्म्ड बाय 4 इंटरसेक्टिंग लाइंस इन अ प्लेन। एक प्लेन में 4 इंटरसेक्टिंग लाइन के द्वारा जो क्लोज स्पेस बनता है, उसी क्लोज स्पेस को हम कहते हैं क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, जिस पॉइंट पे लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, किस किस पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किए हैं? A, B, C एंड D, दीज आर कॉल्ड वर्टिसेस। सो A, B, C एंड D आर कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलैटरल। सिमिलरली AB, BC, CD एंड AD आर कॉल्ड साइड्स। सो AB, BC, CD एंड AD आर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो ये क्वाड्रिलैटरल के क्या हो गए? साइड्स हो गए। इसी तरह से यहां पे 4 एंगल्स है, अगर आप देखें, ये चारों इंटरनल एंगल्स कहलाते हैं। सो वी कैन से एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D आर इंटरनल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, ये इंटरनल एंगल्स हो गए। उसी तरह से अगर आप इंटरनल एंगल्स ये जो बाहर के जो एंगल्स है, ये θ1, इसको हम θ2 ले लें, ये हो गया θ3 एंड दिस इज θ4। सो दीज 4, θ1, θ2, θ3 एंड θ4 आर कॉल्ड एक्सटर्नल एंगल्स एट द वर्टिसेस, एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, एंड अगर आप नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को मिला दें, जैसे B और D एडजेसेंट नहीं है, A और D एडजेसेंट है, D और C एडजेसेंट है, लेकिन A, B और D नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, अगल बगल वाले नहीं है। इसी तरह से ये इन दोनों को मिला दें, तो दीज लाइंस BD एंड AC आर कॉल्ड डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, सो किसी भी क्वाड्रिलैटरल में 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, 4 इंटरनल एंगल्स होते हैं, 4 एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं एंड 2 डायगोनल्स होते हैं। यही हमारा बेसिक डेफिनेशन है किसका? क्वाड्रिलैटरल का। ठीक है, आप एक चीज और यहां समझिएगा कि किसी भी वर्टेक्स पे इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल दोनों का सम कितना होगा? 180। देखिए, इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के हाफ सर्कल बन रहा है, मतलब 180। यहां भी इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के कितना हो गया? 180। सो वी कैन ऑल्सो से दैट एट एनी वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स पे, एट एनी वर्टेक्स, ठीक है, इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल विल बी इक्वल टू 180। सो दे आर सप्लीमेंट्री। किसी भी वर्टेक्स पे एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन हुआ किसका? क्वाड्रिलैटरल का। अब आइए क्वाड्रिलैटरल से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी समझते हैं। ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक प्रॉपर्टीज। बहुत बेसिक, ठीक है।
सो पहला है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, लेट्स से एक क्वाड्रिलेटरल बना लें ऐसा, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, जनरल क्वाड्रिलेटरल कुछ भी है। अगर हम देखें इसमें तो यहाँ पे 4 इंटरनल एंगल हैं, तो हमें अगर निकालना हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा, चारों इंटरनल एंगल का सम कितना होगा, तो ये बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हम इसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर दें। ठीक है, नाउ देयर आर 2 ट्रायंगल्स, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट ये एंगल अगर हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज हाउ मच, इज 180 डिग्री। एंड सिमिलरली इसको अगर हम 4 मान लें, इसको 5 अज्यूम कर लें, उसको 6 अज्यूम कर लें, सो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज ऑल्सो हाउ मच, 180 डिग्री। तो अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 एंगल इज व्हाट, एंगल ए, 2 प्लस 5 इज 3 प्लस 6 इज एंगल बी, सो 3 प्लस 6 इज एंगल बी, 2 प्लस 5 is angle D and 4 is angle C. So 4 is angle C and 2 plus 5 is angle D. तो ये चारों का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। So we can say that किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों इंटरनल एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्रीज होंगे। ओके, so you can say sum of internal angles, sum of internal angles of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री। ठीक, सिमिलरली अगर आप किसी क्वाड्रिलेटरल में, ओके, इन अ क्वाड्रिलेटरल अगर आप एक्सटर्नल एंगल देखें, सपोज यहां पे एक्सटर्नल एंगल θ1 है, हियर लेट्स से इट इज θ2, इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे बढ़ा दें इसको तो ये हो गया θ3, यहाँ पे भी बढ़ा दें तो ये हो गया θ4। ये चारों का एंगल का सम कितना होगा अगर ये पूछा जाए। ठीक है, दिस एंगल इज एंगल ए, दिस एंगल इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी, दिस इज एंगल डी। अगर हमको निकालना हो तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वी नो दैट एंगल ए प्लस θ1 इज हाउ मच, 180 डिग्री, क्योंकि हम लोग हमने अभी देखा था किसी भी वर्टेक्स पे इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। Similarly, angle B plus θ2 is also 180 degree. Angle C plus θ3 is also 180 degree. And angle D plus θ3 is also 180 degrees. अगर हम इन सभी को ऐड कर दें तो A plus B plus C plus D कितना होगा, 360, अभी देखा था। So 360 plus θ1 plus θ2 plus θ3 plus θ4 is equal to 180, 180, 180, 180, कितना हो गया, 720. So from here we can say that θ1 plus θ2 plus θ3 plus θ4 is equal to 720 minus 360, कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। So किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों इंटरनल एंगल का सम भी 360, चारों एक्सटर्नल एंगल का सम भी कितना होगा, 360 डिग्री। ओके, ऑलराइट, सो ये दो बहुत बेसिक से प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह से let us look at some more basic property. Okay, जैसे another very important property, और इसको ध्यान में रखिएगा, इस पे बेस्ड कई तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं, is that in any quadrilateral if you let's say ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना लें, कुछ भी एक जनरल शेप ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अगर इस क्वाड्रिलेटरल में आप दो डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, से बी डी एंड ए सी, हमने दो डायगोनल ड्रॉ कर दिया, दो डायगोनल BC एंड AD। नाउ इफ यू सी दिस क्वाड्रिलेटरल इज डिवाइडेड इनटू 4 ट्रायंगल, सॉरी, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, P है। ठीक, नाउ अगर आपसे बोला जाए कि ट्रायंगल 1 का एरिया बताइए, ट्रायंगल 1 का एरिया, तो ट्रायंगल 1 का एरिया क्या होगा, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स, तो AP इंटू BP, AP इंटू BP इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली ट्रायंगल 2 का एरिया, ट्रायंगल 2,
तो ये कितना होगा हाफ इंटू, अगर ये थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी कितना होगा थीटा ही होगा। सो हाफ इंटू डीपी इंटू सीपी इंटू कितना साइन ऑफ थीटा। ऑलराइट, इस तरह से ट्रायंगल 3 का एरिया अगर ले, ट्रायंगल 3, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एपी इंटू डीपी, एपी इंटू डीपी इंटू दिस एंगल। ये कितना होगा, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये हाफ सर्कल है, थीटा हो गया तो इधर कितना होगा 180 माइनस थीटा। सो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, तो एपी इंटू डीपी इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल 180 माइनस थीटा। एंड साइन 180 माइनस थीटा भी किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। ठीक है, सो ये साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली। देन सिमिलरली ट्रायंगल 4 का अगर हम एरिया निकाले तो ये कितना होगा, हाफ इंटू बीपी इंटू सीपी, हाफ इंटू बीपी इंटू सीपी इंटू अगेन साइन, अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये भी कितना होगा, ये भी 180 माइनस थीटा ही होगा। सो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा विच ऑल्सो इज साइन थीटा, ये भी कितना है साइन थीटा के बराबर ही है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पता चलेगा, ट्रायंगल 1 का एरिया को अगर हम लोग अज्यूम करें A1, इसका एरिया मान लें A1, इसका एरिया मान लेते हैं A2, इसका एरिया अज्यूम कर लेते हैं A3 और इसका एरिया अज्यूम कर लेते हैं A4, इस तरीके से। ठीक है, सो अगर आप A1 इंटू A2 करेंगे, A1 इंटू A2, तो यहां से देखिए 1/4 इंटू AP इंटू BP इंटू CP इंटू DP, AP इंटू BP इंटू CP इंटू DP इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली A3 इंटू A4, तो समझ में आ ही रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, 1/4 अगेन देखिए AP BP CP DP सब आएगा, AP इंटू BP इंटू CP इंटू DP इंटू साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेम है साइन थीटा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कितना, साइन स्क्वायर थीटा। सो इसका मतलब ये हुआ कि A1 इंटू A2 इज इक्वल टू A3 इंटू A4। तो किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अगर आप दो डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो आमने सामने के दो ट्रायंगल्स का एरिया का प्रोडक्ट और ये दोनों पेयर ऑफ ट्रायंगल्स का एरिया का प्रोडक्ट, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे आगे, बट एज अ कॉन्सेप्ट यू शुड कीप दिस इन माइंड, ओके, बिकॉज बेस्ड ऑन दिस मेनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड। ऑल राइट, लेट अस मूव ऑन। क्वाड्रिलैटरल, जनरल शेप क्वाड्रिलैटरल है तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, विद वेरी लिमिटेड प्रॉपर्टीज। जब हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल में आएंगे, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम एटसेट्रा, तो हम उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज देखेंगे, बट एज फार एज जनरल शेप ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज कंसर्न देयर आर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज। तो वही थोड़े बहुत ही प्रॉपर्टीज थे हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड देन विल टेक अप फ्यू क्वेश्चंस, 1 or 2 नो इन दिस वीडियो लेसन। ठीक है, ऑल राइट। सो अगर हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज देखें क्वाड्रिलैटरल के, तो अभी हम लोगों ने अभी एरिया के बारे में नहीं डिस्कस किया, तो सबसे पहले वही डिस्कस करते हैं कि एरिया अगर जनरल शेप है क्वाड्रिलैटरल का, कोई रिकॉग्नाइजेबल स्टैंडर्ड शेप नहीं है, जैसे पैरेललोग्राम हो या रोम्बस हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ऐसा कुछ नहीं हो, जनरल शेप का क्वाड्रिलैटरल हो एरिया का, ट्रायंगल क्वाड्रिलैटरल जनरल शेप का हो, तो उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल विच इज ऑफ अ जेनेरिक शेप। ठीक है, ओके। नाउ इसमें पहला है, जैसे अगर आप देखें कोई भी क्वाड्रिलैटरल ले लें ऐसा जनरल शेप का, ठीक है, ऐसा ABCD ऐसा, ठीक। नाउ अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा तो एक फॉर्मूला ये होता है जनरल शेप का एरिया का, क्वाड्रिलैटरल का एरिया का, कि एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो AC इंटू BD, दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट, इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तो अगर ये बीच में थीटा एंगल है तो इंटू साइन ऑफ थीटा। आप ये भी ले सकते हैं, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा और साइन थीटा ये सेम होगा। अगर आप इसको भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों डायगोनल के बीच का एंगल थीटा भी है, 180 माइनस थीटा भी है। दो लाइन के बीच में हमेशा दो एंगल हम बोल सकते हैं, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना है,
180 माइनस थीटा। तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल कैन बी टेकन एज थीटा ऑल्सो, कैन बी टेकन एज 180 माइनस थीटा ऑल्सो, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। वाई? बिकॉज साइन थीटा एंड साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है? सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये हमारा एरिया हो सकता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द डायगोनल्स इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। ये हमारा एरिया का फॉर्मूला होगा। कैसे आया? बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम ट्रायंगल ABC ले, ट्रायंगल ABC, ABC, ठीक है, ये वाला अगर हम ले हैं तो इसमें हमारा जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? AC इंटू हाइट, हाइट क्या होगा? B से AC पे परपेंडिकुलर। तो ऐसा परपेंडिकुलर डालें तो अगर इसको H1 कहें, H1, तो हाफ इंटू BC इंटू AC इंटू H1, और H1 इस राइट एंगल ट्रायंगल से H1 कितना आ जाएगा? अगर ये पॉइंट को हम लोग P मान लें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में BP, इस वाले में इसको अगर हम ऐसे Q मान लें तो BPQ में साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा होगा H1 बाई BP। तो H1 क्या हो जाएगा? BP साइन थीटा। तो H1 की जगह हम आराम से लिख सकते हैं BP साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा ABC का एरिया हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं। जिस H1, दिस हाइट, हाफ इंटू बेस इज AC, हाइट इज H1, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ दिस H1 फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ऐसा, यही H1 है, और ये कितना है? BP है, ये B है, ये P है, ये Q है, और ये थीटा है, ये थीटा है। तो साइन थीटा होगा H1 बाई BP। तो H1 कितना हो जाएगा? BP साइन थीटा। तो वही H1 की जगह हमने क्या डाल दिया? BP साइन थीटा। ठीक है, ओके। नाउ सिमिलरली इफ यू टेक ट्रायंगल ADC, इसकी एरिया अगर हम देखें तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? AC, इंटू अगेन हाइट क्या होगा? D से परपेंडिकुलर, किस पे? AC पे, यही हाइट होगा। तो इसको अगर हम लोग R अज्यूम कर लें तो ये हो गया। इसको मान लें H2, तो इंटू H2 हो जाएगा, और H2 की जगह भी हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। H2 कितना होगा? ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो साइन थीटा इज DP H2 बाई DP, तो H2 कितना हो जाएगा? DP साइन थीटा। सो DP साइन थीटा। ठीक है, और दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC दोनों का एरिया का सम ऐड कर दें अगर दोनों को, तो ये आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल ABCD। और इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ AC साइन थीटा दोनों में कॉमन है, तो हाफ इंटू AC इंटू BP प्लस DP इंटू कितना? साइन ऑफ थीटा। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू AC इंटू BP प्लस DP इज हाउ मच? BD। देखिए B से P और D से P, BP प्लस DP इज BD। तो BD और यहाँ पे क्या हो गया? साइन थीटा। यही तो फॉर्मूला था, यही तो मैंने लिखवाया था, हाफ इंटू AC इंटू BD इंटू साइन थीटा। तो ये हमारा एरिया होगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल याद कैसे रखेंगे? एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द डायगोनल्स इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। यही हमारा एरिया का फॉर्मूला होगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, तो या तो आप ऐसे निकालें, सेम चीज है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? इसको हम ये कन्वर्ट ना करें तो हम सीधा लिख सकते हैं इसको ऐसे भी कि हाफ इंटू AC इंटू H1 प्लस H2। ठीक है, तो एरिया इज ऑल्सो रिटन एज हाफ इंटू AC इंटू H1 प्लस H2। तो कैसे करेंगे? हाफ इंटू वन डायगोनल, AC इज वन डायगोनल, और इस डायगोनल पे बाकी दोनों वर्टिसेस से जो परपेंडिकुलर है, ये H1 हो गया, ये H2 हो गया। सो H1 प्लस H2, एंड दिस H1 एंड H2 आर कॉल्ड ऑफसेट्स। इसको ज्योमेट्री में इसका एक टर्म है जिसको इसको कहा जाता है ऑफसेट, ऑफसेट ऑन AC। ये भी क्या है? दिस ऑल्सो H1 इज ऑल्सो ऑफसेट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं ज्योमेट्री में? ऑफसेट। तो इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, इस फॉर्मूले को, इसको क्या कह सकते हैं? हाफ इंटू वन डायगोनल इंटू सम ऑफ ऑफसेट्स ऑन द डायगोनल, सम ऑफ ऑफसेट्स ऑन द डायगोनल। ठीक है, तो ये भी हमारा फॉर्मूला हो सकता है याद रखने के लिए कि हाफ इंटू वन डायगोनल इंटू सम ऑफ ऑफसेट्स ऑन द डायगोनल। ऑफसेट क्या हुआ? इस डायगोनल पे बाकी दोनों वर्टिसेस से जो परपेंडिकुलर होगा वही ऑफसेट है। तो AC पे जो ऑफसेट हुआ वो हुआ H1 एंड H2।
तो दोनों का सम h1 प्लस h2, तो हाफ इंटू वन डायगोनल इंटू सम ऑफ ऑफसेट्स ऑन दी डायगोनल। सो दीज आर माई फॉर्मूला। वो दोनों एक ही चीज है, यहाँ h1 h2 को हमने कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ h1 h2 ऐसे ही रहने दिया है। आप दोनों तरीके से याद रख सकते हैं फॉर्मूला को। तो ये हुआ जनरल शेप। कोई भी जनरल शेप का क्वाड्रिलेटरल होगा तो आप इस तरह से एरिया निकालेंगे, लेकिन अगर जनरल शेप का एरिया क्वाड्रिलेटरल नहीं है, स्पेशल केस का है, तो उसके लिए स्पेशल फॉर्मूला भी होगा। वो हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल पे आएंगे तो। ओके, सो आज हम लोगों ने सिर्फ अभी तक क्वाड्रिलेटरल का बेसिक डेफिनेशन देखा, उसके कुछ बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज देखे, और एरिया कैसे निकालेंगे किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, ये अभी तक डिस्कस किया है। नाउ let us take up some questions based on what we have understood so far, what we have discussed so far। अभी तक जो भी देखा है थोड़ा बहुत, उसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। So let us take a question। कहता है कि there is a quadrilateral ABCD, ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें दोनों डायगोनल ऐसा ड्रॉ किया हुआ है, both the diagonals intersect at point P, ऐसा दे रखा है, ठीक है। Then the question says that AP is to PC, AP is to PC is equal to 2:3, which is same as BP is to PD, ठीक है। So AP is to PC 2:3 है, BP is to PD भी कितना है 2:3। Area of triangle APB is 40 centimeter square, area of triangle APB is 40 centimeter square, ठीक है। Then one more relation is given and that is, ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD क्वाड्रिलेटरल का मिनिमम एरिया कितना होगा, ये निकालना है, पहला क्वेश्चन। फिर हम लोग दूसरे पे आएंगे, सेकेंड पार्ट विल डिस्कस लेटर ऑन, बट फर्स्ट लेट अस डिस्कस दिस, ठीक। हमें इसका एरिया मालूम है कितना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई नो दिस एरिया, दिस इज 40, ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। हमें पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, वो भी मिनिमम कितना होगा ये पता करना है। ओके, नाउ हमें ये भी पता है कि अगर इन दोनों का रेशियो दिया है, APPC का रेशियो कितना है 2:3, तो अगर ये 2x है तो ये कितना होगा 3x होगा। सिमिलरली BP is to PD भी 2:3 है, तो अगर ये 2y है तो ये कितना होगा 3y होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है इतना, ये तो समझ में आ ही गया होगा क्या कह रहे हैं। ओके, नाउ अगर ये 40 है तो ये एरिया तो अब निकल जाएगा ना, ये एरिया तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकलेगा, ये एरिया होगा 40 है तो देखिए 40 कितना आया, ये अगर थीटा है तो ये भी कितना है थीटा ही है, दोनों एंगल सेम है, तो हाफ इंटू 2x इंटू 2y, हाफ इंटू 2x इंटू 2y इंटू साइन थीटा, ये दे रखा है कितना 40। एरिया कितना होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द साइड्स इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, कितना हो रहा है, ये हो रहा है 40। अगर ये 40 है तो ये भी निकल जाएगा, ये कितना होगा, ये है ट्रायंगल APB का एरिया। तो ट्रायंगल BPC का एरिया में, अब देखिए ये 2x की जगह हम क्या कर रहे हैं, बस 3x कर रहे हैं, और यहां भी देखिए 3x और 3y, तो 3y इंटू साइन थीटा, यही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 की जगह बस 3 हो गया है, तो इसका मतलब है ये नंबर इसका क्या है 3/2 है, समझ में आ रहा है ना। सो अगर ये 40 है तो 40 है इसके बराबर। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें 2 इंटू 2 है, यहाँ पे क्या है 3 इंटू 3 है, तो इसको अगर हम ये 2 का कितना है 3/2 है, तो इंटू 3/2 इंटू 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, ये क्लियर है कैसे कर रहे हैं, यहां से xy साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा देखिए, x इंटू वाई इंटू साइन थीटा, x इंटू वाई इंटू साइन थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 20, xy साइन थीटा कितना हो जाएगा 20, ठीक है। यही हम यहाँ पे कर रहे हैं।
एक्स वाई साइन थीटा की जगह डाल दीजिए। कैसे करेंगे? एक्स इंटू वाई इंटू साइन थीटा की जगह 20 डाल दीजिए। 20 इंटू कितना? 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से कितनी बार गया? 10 टाइम्स। 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 90। सो एरिया कितना आ गया? 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब ये 40 है तो ये 90 है। मिनिमम मैक्सिमम का कोई मतलब ही नहीं रहा। कैसे? अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? ये होगा 180 माइनस थीटा। ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। ठीक। नाउ इसका एरिया कितना होगा? हाफ इंटू 2x इंटू 3y। ट्रायंगल एपीडी, एपीडी का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू 2x इंटू 3y, 2x इंटू 3y इंटू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो कितना होगा? 180 माइनस थीटा। सो 180 माइनस थीटा का साइन भी साइन थीटा ही होता है। सो अब देखिए एक्स वाई साइन थीटा की जगह हम कितना डाल सकते हैं? 20। तो 20 डाल दें। अब यहाँ एक 2 है और एक 3 है, तो इंटू 2 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई क्या है? 2 है। तो ये कितना आ गया? 60। अब ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा, क्योंकि यहां भी देखिए 2 और 3 है। यहां भी कितना था? 2x 3y। यहां भी क्या है? 3x 2y। तो 2 इंटू 3 6xy। यहां भी कितना आ रहा है? 6xy। तो ये 60 तो ये भी 60। सो ट्रायंगल बीपीसी का एरिया भी कितना हो जाएगा? 60। तो पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। सो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया कितना हो जाएगा? 40 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 60। तो आ गया 120, 120 प्लस 40 160, 160 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देयर इज नो मिनिमम कॉन्सेप्ट हियर। कहने को मिनिमम था, बट नो, मिनिमम वैल्यू का कुछ मतलब नहीं है। एक्चुअली द क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन शुड बी फाइंड द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। Okay, so the area of the quadrilateral is how much? 250 centimeter square. Very simple question, provided you know the concept. अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो फिर ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगेगा कि एक ही एरिया दिया है ट्रायंगल का, बाकी कैसे निकालें। ठीक है, तो बाकी कैसे निकालें? तो हमें पता है कि ये है हाफ इंटू 2x इंटू 2y इंटू साइन थीटा, तो ये भी 3x इंटू 3y है, तो ये भी निकल जाएगा। ये 2x इंटू 3y है, ये भी निकल जाएगा। ये 2y इंटू 3x है, ये भी निकल जाएगा। सारे निकल जाएंगे। अगर ये 40 है तो ये 90। इतना करने की जरूरत भी नहीं है, तो मैंने बस ऐसे समझाने के लिए इतना डिटेल में किया। आपको ओरली करना है क्वेश्चंस को। कैसे करना है ओरली? यहाँ पे 2 to 4 है, यहाँ 4 की जगह क्या है? 9 है। 3 इंटू 3 9 है, तो 4:9 होगा एरिया का रेशियो। तो यहाँ 40 है तो यहाँ कितना होगा? 90 होगा। सिंपल। यहाँ 4 है, यहाँ 3 इंटू 2 6 है, तो 2:3 होगा। तो यहाँ 40 है तो यहाँ कितना होगा? 60। देखिए 40 60 2:3। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 4 है, यहाँ 2 इंटू 3 6 है, तो 4 6 क्या रेशियो आएगा? 2:3। तो यहाँ 2:3 का ही रेशियो होगा। तो ये 40 है, इसका मतलब ये कितना होगा? 60। 40 60 का रेशियो क्या आएगा? 2:3। डायरेक्टली करना, विद इन सेकेंड्स यू कैन डू इट। आई एम सॉल्विंग इट नो इन अ लेंथी मैनर टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट। बट जब आप क्वेश्चन एग्जाम में करोगे तो यू डोंट हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस, बिकॉज ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना है। आपको सब्जेक्टिव एग्जाम तो है नहीं। द एग्जामिनर इज लीस्ट बॉदर्ड व्हाट यू आर डूइंग मेंटली इनसाइड योर हेड। वो बस फाइनल आंसर, आपका आंसर सही होना चाहिए, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कैसे सोचा, क्या किया। तो आपको जल्दी करना है। क्या करना है? 2 इंटू 2 4 है, 3 इंटू 3 9 है, तो 4:9 रेशियो, तो 40 तो 90। 2 इंटू 3 6 है, 2 इंटू 2 4 है, तो 40 है तो 60 होगा। 40 है तो इस तरह से ये भी 60 होगा। 40 90 60 60 ऐड कर दीजिए, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फॉर्मूला से आ जाएगा। ठीक है, ओके, लेट अस मूव ऑन। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, वन मोर क्वेश्चन ऑन क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो द क्वेश्चन गोज समथिंग लाइक दिस। कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ऐसा, ठीक है, इस तरह से क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है। फिर कहता है AB इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, एंड CD इज द शॉर्टेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड एंड CD इज द शॉर्टेस्ट साइड। Then it says that angle C is not more than 140 degree, not more than 140 degree, ठीक, and angle A, angle B and angle D are also integers and not more than 100 degree
एंड नॉट लेस देन 10 डिग्री, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ऑल राइट। सो ऑल ABCD आर इंटीजर्स। इसमें एक और आप लिख लीजिए, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। ये कैसे है? डिस्टिंक्ट इंटीजर, अलग अलग इंटीजर है। ABD आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स एंड नॉट मोर देन 100 डिग्री, नॉट लेस देन 10 डिग्री, ऐसा दिया हुआ है। एंड देन देयर आर टू क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट इज फाइंड maximum value of angle C plus angle D minus angle B। ठीक है, फर्स्ट वन। सेकेंड इज फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल A, फाइंड value of find minimum value of angle A if angle C plus angle B minus angle D is maximum। ओके, इज मैक्सिमम, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको पहले समझते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, हमें कुछ एंगल्स के बारे में सबसे पहले तो पता है। एंगल्स के बारे में क्या पता है? एंगल C के बारे में पता है। एंगल C इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट मोर देन, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 140 डिग्री। दिस वी नो। एंगल C इज नॉट मोर देन 140 डिग्री। 140 से बड़ा नहीं है, यानी उसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा ही होगा। ठीक, फर्स्ट अप। देन एंगल A, एंगल B एंड एंगल D 100 से ज्यादा नहीं है, सो लेस देन इक्वल टू 100 डिग्री, और 100 से कम नहीं है, सॉरी 10 से कम नहीं है, सो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? 10 डिग्री। सो एंगल ABD 10 डिग्री से लेके 100 डिग्री के बीच में इंटीजर होगा, अलग अलग इंटीजर्स होंगे, ये हमें मालूम है। ठीक, इतना पता है। ऑल राइट, नाउ हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एंगल C प्लस एंगल D माइनस एंगल B का बताइए कि मैक्सिमम क्या होगा। ठीक है, सो यहां पे अगर आप देखें, सो हम लोग कह सकते हैं कि अगर इसी एक्सप्रेशन से जाएं, विदाउट लुकिंग इनटू एनीथिंग, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एंगल C प्लस एंगल D माइनस एंगल B का अगर हमको मैक्सिमम चाहिए तो जाहिर सी बात है C को मैक्सिमम रखेंगे, C विल बी केप्ट एज मैक्सिमम, D को भी क्या रखेंगे? मैक्सिमम, और B को क्या रखेंगे? मिनिमम। तभी तो आएगा ना, दो सम है और एक डिफरेंस में है, इसको ओवरऑल मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये दोनों ज्यादा होगा और ये कम से कम होगा। तो अगर हम ऐसे देखें तो ये कितना आएगा? 140 प्लस एंगल D कितना हो जाएगा? 100 माइनस एंगल B, ये D का मैक्सिमम कितना हो सकता है? 100, C का मैक्सिमम कितना होगा? 140, तो 140 प्लस 100, और B का मिनिमम, तो B का मिनिमम कितना होगा? 10। तो हम देखें ऐसे तो ये कितना आ जाएगा? 230 डिग्री। तो ऐसे तो 230 डिग्री आ गया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। ये हो सकता है आंसर सही हो, आई डोंट नो राइट नाउ, बट हमने यहाँ पे सारा क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन यूज नहीं किया। कौन सा इंफॉर्मेशन नहीं यूज किया है? AB सबसे बड़ा साइड है और CD सबसे छोटा साइड है। क्या इसकी वजह से ये आंसर चेंज हो सकता है? क्या हो सकता है कि AB सबसे लॉन्गेस्ट है, तो इसको हम डायरेक्टली सिर्फ ये लेने से काम नहीं चले, इससे भी कुछ इन्फरेंस आ रहा होगा। इसको तो हमने यहाँ पे कुछ कंसीडर किया नहीं, इन दोनों इन्फॉर्मेशन को, तो हमें इसको देखना पड़ेगा। हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए केयरफुल रहना है। ठीक है, अब देखिए, केयरफुल रहना है इन द सेंस कि अगर हम विल लुक इनटू दिस, इस पे हम आएंगे। एक और सेकंड क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट था, अगर आप उसको भी देखें, एंगल D प्लस एंगल B माइनस एंगल D को मैक्सिमम रखना है। तो अगर हम इसके हिसाब से चलें तो सेम चीज है। एंगल D का मैक्सिमम, कितना आएगा? 100। एंगल B का मैक्सिमम कितना आएगा? 100। तो अगर हम इसको देखें, अगर हम बिना कुछ सोचे समझे करें, ये वाले चीज को हम ध्यान बिल्कुल ना दें इसको, तो हम सिर्फ इसी पे जाएं, तो देखिए एंगल D कितना आएगा? 100 मैक्सिमम। एंगल B, तो दोनों डिस्टिंक्ट है, तो अब 100 तो नहीं दे सकते हैं, तो मैक्सिमम देना है तो कितना दे दें? 99 दे दें, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? ये C है, सॉरी C है,
ये सी है, तो 2 बार डी आ गया ना, 2 बार डी आ गया, सी था, ओके सी है। तो सी का मैक्सिमम कितना था 140, सी का मैक्सिमम कितना था 140, तो इसको 140 दे दें। देन बी का मैक्सिमम, तो यहां से देखें तो बी का मैक्सिमम कितना है 100 है, तो यहां से 100 दे दें। और डी का मिनिमम, तो डी को मिनिमम कितना दे सकते हैं 10 दे सकते हैं। तो अगर हम यहां से देखें तो दोनों क्वेश्चन का आंसर तो सेम ही आएगा, इसका भी आंसर कितना आएगा 230 डिग्री आएगा। बट इस क्वेश्चन को आंसर करते समय हम लोगों ने इस बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि ए बी लॉन्गेस्ट साइड है और सी डी शॉर्टेस्ट साइड है। इसको हमने क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया, इसको हमने अप्लाई ही नहीं किया कहीं पे। तो यहाँ पे आंसर जाहिर सी बात है कि एग्जामिनर अगर ये दिया है तो इसके पीछे कुछ सोच होगी, तो हमें इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको कंसीडर करते हुए अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखिए कैसे होगा हम, लेकिन अभी तक इसको कंसीडर नहीं किया, हमने सिर्फ एंगल को देख के यहाँ पे डाल दिया सीधा सीधा। बट इसको हम अगर कंसीडर करें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए आप दोनों डायगोनल ड्रॉ कीजिए, ठीक है, ड्रॉ बोथ द डायगोनल्स, ठीक है। नाउ यू लुक एट ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी, आप इस वाले को देखिए। अगर हम कहें कि ये एंगल 1 है, ठीक है, और ये एंगल 2 है, ठीक है, ओके, ये एंगल 2 है और ये पूरा अगर 3 है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 सबसे बड़ा साइड कौन है, ए बी सबसे बड़ा साइड है, तो एंगल 1 सबसे बड़ा होगा इन सब में। अगर ये 1 है, ये 2 है और ये जो भी है, इन सब में सबसे बड़ा कौन होगा, एंगल 1 होगा। सो लेट अस टेक इट एज, लेट से इसको भी अगर मान लें ये 3 है, ये 4 है और इसी तरह से इस तरह से अज्यूम कर लें ये 3 है और ये 4 है ऐसा। एंड इसको भी मान लेते हैं कुछ 5 है, ये 6 है और ये 7 है, ऐसा मान लेते हैं, और ये 8, सारे एंगल्स मान लेते हैं ऐसे अलग अलग, ठीक। ओके, नाउ एंगल ए डी बी, इसमें अगर हम देखें तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3+4 3 एंगल है। नाउ ए बी बड़ा है किससे, ए डी से। वी नो दैट ए बी इज ग्रेटर देन ए डी। तो ए बी के सामने, क्योंकि ए बी सबसे लंबा साइड है, तो इस ट्रायंगल में ए बी बड़ा है किससे, ए डी से। तो ए बी के सामने का एंगल 1 भी बड़ा होगा ए डी के सामने का एंगल 2 से। तो वी नो दैट एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2, ऐसा कह सकते हैं, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2, correct. Similarly, if you look at triangle BCD, okay, look at triangle BCD, ठीक है। BCD को अगर आप देखें BCD, तो इसमें भी हमें पता है CD सबसे छोटा है, तो CD सबसे छोटा है तो इसके सामने का एंगल 8 भी छोटा होगा किससे, 5 से। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 8, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 8 इन दिस ट्रायंगल, क्योंकि CD सबसे छोटा है तो इसके सामने वाला 8 छोटा होगा किससे, 5 से। अगर हम दोनों को ऐड करें तो 1 + 5 मतलब क्या, एंगल D। सो एंगल D ग्रेटर होगा 2 + 8 से, और 2 + 8 क्या है, एंगल B। सो यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चल रहा है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल B। नाउ इसको तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज ही नहीं किया था, अब हम इसको अगर यूज करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, ठीक है। हमने अभी तक यूज नहीं किया था, हमको यहां पता चल गया कि एंगल डी इज ग्रेटर देन एंगल बी। कैसे पता चला, इस ट्रायंगल में एंगल 1 सबसे बड़ा है तो एंगल 1 है 2 से बड़ा। इस वाले ट्रायंगल में BCD में ये सबसे छोटा साइड है CD, तो इसके सामने 8 है तो 8 सबसे छोटा होगा, तो 8 छोटा होगा 5 से, 8 छोटा है 5 से, 1 छोटा है, 1 बड़ा है 2 से। तो 1 + 5 एंगल D बड़ा होगा 2 + 8 यानी एंगल B से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब जब आपको ये पता चल गया, नाउ यू कैन लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला एंगल C इसका मैक्सिमम निकालना था, तो एंगल C का मैक्सिमम तो आपने डाल दिया 140, ठीक है। इसको भी मैक्सिमम डालना था, तो एंगल D बड़ा है एंगल B से, तो एंगल D को हम बड़ा ले सकते हैं, तो हम 100 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंगल B छोटा था एंगल D से, तो B को छोटा लेना है D से छोटा ले रहा है, तो ये तो ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ गया, बिकॉज एंगल C को आपने यहाँ 140 लिया, एंगल B को आपने 100 ले लिया, जबकि D को लिया 10, तो B बड़ा हो गया और D छोटा हो गया, जबकि ऐसा है नहीं। क्या बड़ा है, D बड़ा है और B छोटा है। तो ये आंसर तो सही आया पहला पार्ट, लेकिन सेकेंड आंसर ये वाला क्या हो गया,
ये गलत हो गया, तो इसको हमको दोबारा करना होगा। सो लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन ऑल्सो, द सेकेंड पार्ट, इसको भी हम लोग करते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट में अगर आप देखें तो हमें ये पता है कि हमें निकालना है एंगल C प्लस एंगल B माइनस एंगल D का मैक्सिमम। ये मैक्सिमम है तो हमें पता करना है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल A, मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल A हमें ये पता करना है, ठीक है। ओके, नाउ एंगल C हमें पता है इसको मैक्सिमम रखना है, तो एंगल C का मैक्सिमम तो कितना होगा 140। नाउ एंगल B और एंगल D में से हमें पता है कि एंगल B है छोटा और एंगल D क्या है, बड़ा। एंगल D बड़ा था B से, हमें पता था, पहले भी देख चुके हैं, D बड़ा है B से, और दोनों का रेंज मालूम था। B और D दोनों का रेंज कहां से कहां तक था, 10 से लेके कहां तक, 100 तक, ठीक है, ऐसा था। नाउ हमको इस ओवरऑल को मैक्सिमम रखना है, तो हमको तो पता है कि B छोटा है और D बड़ा है, तो ये तो नेगेटिव आएगा, ये तो कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। अब इस नेगेटिव को जितना कम रखें, तो कितना कम रख सकते हैं, अगर ये छोटा है तो मिनिमम इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1 डिग्री का डिफरेंस तो होगा ही होगा, यानी इसका मिनिमम वैल्यू हम कह सकते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, -1, क्योंकि अगर हम D को ज्यादा बड़ा कर दे, अगर सपोज इसे 2 डिग्री बड़ा कर दे तो -2 आएगा, 3 डिग्री बड़ा कर दे B से तो -3 आएगा। हमको ओवरऑल मैक्सिमम रखना है, तो ओवरऑल मैक्सिमम कितना होगा, 140 माइनस 1, तो कितना आएगा 139 डिग्री। सो इसका मैक्सिमम कितना होगा 139 डिग्री। आपको समझ में आ गया, ये तो फिक्स था, ओवरऑल मैक्सिमम रखना है, तो इसको ज्यादा रखें, इसको ज्यादा रखें, इसको कम रखें, तो इसको मैक्सिमम 140 ले लिया। अब इसको ज्यादा और इसको कम रखना है, बट हमको पता है कि D ज्यादा है B से, तो ये डिफरेंस तो नेगेटिव ही आएगा। अब ये नेगेटिव जितना कम हो, तो दोनों का मिनिमम जो डिफरेंस अगर हम 1 डिग्री भी रखें कि ये B 1 डिग्री छोटा हो D से, तो दोनों का डिफरेंस -1 आएगा। अगर ये D को ज्यादा बड़ा कर देंगे तो ये ज्यादा माइनस होगा तो वैल्यू कम आएगी, जबकि हमको इसको क्या रखना है, मैक्सिमम रखना है, तो मैक्सिमम कितना होगा 139। तो हमको ये तो पता चल गया कि इसका मैक्सिमम कितना है 139 डिग्री है। नाउ अगर ये 139 डिग्री है तो A का मिनिमम कितना होगा ये हमें पता करना है। नाउ C, एंगल C तो पता चल गया 140। सो हमको ये भी पता चल गया कि एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल A कितना होगा 220 डिग्री, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360, से 140 निकल गया तो कितना बच गया 220, करेक्ट। नाउ 220 में से इन दोनों को कैसा रखें, इन दोनों का डिफरेंस 1 का रखेंगे तो मैक्सिमम आएगा, तो A का मिनिमम। अब इन दोनों का डिफरेंस 1 रखना है, तो अगर हम इसको 10 रखें तो इसको 11 रख सकते हैं, तो 1 आएगा डिफरेंस -1, तो 139 हो जाएगा। इसको 11 रखें तो इसको 12 रख सकते हैं, इसको 12 रखें तो इसको 13। ऐसे सभी केसेस में एंगल C प्लस एंगल B माइनस एंगल D का वैल्यू कितना आएगा 139। देखिए 140 प्लस 10 -11, 140 प्लस 11 -12, 140 प्लस 12 -13, तो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा -1, 140 -1 139। लेकिन हमको A को मिनिमम रखना है, तो A मिनिमम तभी होगा जब इन दोनों का सम कितना है मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि ये जितना ज्यादा होगा A के लिए उतना कम बचेगा, 220 में से इन दोनों को निकाल देंगे। तो हमको पता है कि इसको हम मैक्सिमम D को कितना रख सकते हैं, D को मैक्सिमम 100 रख सकते हैं। देखिए 100 से ज्यादा नहीं कर सकते, तो ये 100 रखेंगे तो ये कितना होगा 99, तो 199 निकल गया। इस केस में भी 140 प्लस 99 माइनस 100 कितना आएगा 139 ही आएगा, लेकिन इस केस में एंगल A का मिनिमम आ जाएगा। एंगल A का मिनिमम कितना आएगा 220 माइनस 199, 220 माइनस 199, तो ये कितना हो जाएगा 220 माइनस 199, दिस विल बी इक्वल टू 21 डिग्री। सो एंगल A का मिनिमम कितना होगा 21 डिग्री। सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट ये पूरा का पूरा इसमें क्वाड्रिलेटरल ज्यादा है नहीं, ये पूरा का पूरा एंगल और ट्रायंगल में जो साइड बड़ा उसके सामने का एंगल उतना ही बड़ा, उसी कॉन्सेप्ट पे था, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। ओके, ऑलराइट, सो वी हैव डिस्कस सम बेसिक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अ कपल ऑफ क्वेश्चंस ऑन क्वाड्रिलेटरल। अगले वीडियो में हम लोग क्वाड्रिलेटरल को ही डिस्कस करेंगे और स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।